हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन का डीपली एनालिसिस करने वाले हैं कि बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट मूव क्या देखने को मिल सकता है और ओवरऑल मार्केट का क्या यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो ईरान और इजराइल के बीच में वॉर छिड़ी हुई थी उसको लेकर हमें आज सुबह मॉर्निंग में पता लगा था कि सीज फायर हो चुका है और कंप्लीटली सीज फायर हो चुका है। लेकिन अभी अभी एक अपडेट आई है कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, यानी वॉयलेशन कर दिया दोनों कंट्रीज ने, और दोनों कंट्रीज ने वापस से अटैक करना एक दूसरे के ऊपर शुरू कर दिया है। लेकिन अभी उस चीज का मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट फिलहाल देखने को नहीं मिला है। सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिल रहा है लेकिन मार्केट के ऊपर इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा। अब मार्केट के ऊपर इंपैक्ट कब देखने को मिलता है इसकी बात करें तो पहले भी जब ईरान और इजराइल एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे उस समय भी मार्केट के ऊपर इस चीज का इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जब यूएस इसके अंदर इंटरफेयर करा उसके बाद मार्केट में एक सडन करेक्शन हमें देखने को मिला। तो अभी भी सीन यही बन रहा है कि दोनों के आपस में लड़ने से ज्यादा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई अदर कंट्री इंटरफेयर करती है, वो चाहे यूएस हो या कोई दूसरी कंट्री हो, तो फिर हमें मार्केट के ऊपर इस चीज का इंपैक्ट देखने को मिलेगा और बिटकॉइन या ओवरऑल मार्केट के अंदर एक और करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल वॉर की वजह से मार्केट में कोई भी इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बात करें कि बिटकॉइन टेक्निकली क्या शो कर रहा है, टेक्निकली भी बिटकॉइन बियरिश देखने को मिल रहा है या फिर बुलिश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस चीज से पहले मैं आपको एक एक्सचेंज के बारे में बताना चाहता हूं। वो एक्सचेंज है एल बैंक। एल बैंक काफी पुराना और ट्रस्टेड एक्सचेंज है। मैं फिलहाल इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूं। ये एक पेड प्रमोशन है, आप लोगों में पहले ही बता देता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में एक कैंपेन शेयर करने वाला हूं। अगर आपको उसका फायदा उठाना है तो इसके ऊपर आप साइन अप कर सकते हो और साइन अप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं मिले तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप साइन अप कर सकते हो। तो यहां पर एक्सचेंज के ऊपर आप साइन अप करोगे, उसके बाद में आप जितना डिपॉजिट करते हो उसका 20% आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी बोनस मिलने वाला है। और अगर $100 से ज्यादा आप डिपॉजिट करते हो, मान लो आप $500 करते हो, $1000 करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 20% यहां पर ट्रेडिंग बोनस इंस्टेंटली मिल जाएगा। अब पहली चीज तो डिपॉजिट बोनस यहां पर मिल रहा है। दूसरी चीज यहां पर आपको एक और चीज देखने को मिलती है, यहां पर आप ट्रेड करते हो और उससे वॉल्यूम जनरेट करते हो ना, तो वहां पर भी आपको फ्यूचर ट्रेड बोनस मिलता है और उसको आपको लेने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करनी पड़ती है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम के भी कुछ टारगेट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बोनस मिलने वाले। अगर आप 5 लाख की ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हो यानी $5 लाख की, तो वहां पर आपको $5 लाख से लेकर 1 मिलियन की वॉल्यूम तक 50 USDT का रिवॉर्ड आपको फ्यूचर के अंदर मिलता है। अगर आप यहां पर 1 मिलियन से 2 मिलियन की वॉल्यूम जनरेट करते हो तो वहां पर आपको $100 मिलने वाला है। इससे ज्यादा करते हो यानी 2 मिलियन से लेकर 5 मिलियन की करते हो वहां पर आपको $200 मिलने वाला है। और अगर आप ज्यादा ट्रेड करते हो और 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन की वॉल्यूम जनरेट कर देते हो ना, तो फिर आपको 500 USDT का ट्रेडिंग बोनस मिलने वाला है, वो भी फ्यूचर के अंदर, जिसको आप ट्रेड करके विड्रॉ कर सकते हो। और ये कैंपेन आपको 7 जुलाई तक देखने को मिलने वाला है। इस कैंपेन के पीरियड के अंदर अगर आप ये ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो आपको ये सारे रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आपको यहां पर साइन अप करके वॉल्यूम जनरेट करना है और रिवॉर्ड पाना है तो जाकर फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू यहां पर साइन अप कर लो और साइन अप करने के बाद में आप वॉल्यूम जनरेट करके या डिपॉजिट करके ये रिवॉर्ड्स पा सकते हो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एल बैंक के ऊपर जाकर साइन अप करते हो मेरे रेफरल के थ्रू, तो आपको मेरी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो अगर आप प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो अपना साइन अप करने के बाद में और डिपॉजिट करने के बाद में मिनिमम आपको $100 वहां पर डिपॉजिट करने हैं, उसके ज्यादा भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो डिपॉजिट करने के बाद में आप एल बैंक की जो यूआईडी है वो मुझे शेयर कर देना। मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है वो आपको जो क्रिप्टो रिटेलर चैनल है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी, वहां पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो और हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। अब बात करते हैं बिटकॉइन के टीए के बारे में और डीपली एनालाइज करते हैं कि हाँ बिटकॉइन टेक्निकली क्या शो कर रहा है। तो भाई एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था बिटकॉइन को जो चार्ट है उसको एनालाइज करके टेक्निकली कि बिटकॉइन के अंदर 74,000 से लेकर जो 12,000 तक का मूव देखने को मिला था, 1,12,000 तक का, उसके अंदर हमने एक थ्योरी देखी थी। वो थ्योरी थी इलियट वेव थ्योरी। अब इलियट वेव थ्योरी के अंदर 5 मूव हमें देखने को मिलता है, यानी 5 वेव देखने को मिलती है और उन 5 वेव के बाद में 3 वेव और भी देखने को मिलती है, उनको बोलते हैं करेक्टिव वेव। अब उन करेक्टिव वेव के अकॉर्डिंग और इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बिटकॉइन के अंदर हमें 1,12,000 से रिवर्सल देखने को मिला। अब यही थ्योरी
डाउन ट्रेंड के अंदर भी काम करती है, यानी कोई भी ट्रेंड हो उस ट्रेंड के अंदर ये थ्योरी काम करती है और 5 वेव हमें देखने को मिलती है। अब डाउन ट्रेंड के अंदर अगर इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम वेव देखें तो अभी हमें कितनी वेव देखने को मिल रही है, उनकी अगर बात करें तो 1,12,000 से बिटकॉइन के अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिला। तो वहां से बिटकॉइन हमें 1 लाख तक जाता हुआ देखने को मिला, $1,03,000 के आसपास। फिर उसके बाद में बिटकॉइन के अंदर एक नेक्स्ट पंप देखने को मिला और एक अच्छा खासा पंप आया, उसके बाद बिटकॉइन 1,10,000 तक जाता हुआ देखने को मिला। फिर 1,10,000 से बिटकॉइन के अंदर थर्ड वेव स्टार्ट हुई और बिटकॉइन के अंदर जो करेक्शन आया वो 1 लाख से नीचे जाता हुआ देखने को मिला, यानी बिटकॉइन ने 1 लाख का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया और 98,000 के आसपास हमें बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिली। अब 98,000 के बाद में जैसे ही सीज प्राइस का अनाउंस होता है उसके बाद बिटकॉइन के अंदर एक और खतरनाक पंप देखने को मिला और बिटकॉइन वापस से $1,06,000 तक आ गया। लेकिन अब फिलहाल $1,06,000 या $1,05,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब यहां से क्या सिचुएशन बनती है, क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है? तो भाई इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर 3 वेव डिस्कस कर लिया, तो चौथी वेव इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखने को मिलनी चाहिए और वो जो टारगेट है उस वेव का, वो टारगेट हमारा $1,08,000 से लेकर $1,09,000 तक हो सकता है। यानी अभी भी बिटकॉइन के अंदर इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक और वेव बनना बाकी है और वो वेव होने वाली है 1,08,000 से लेकर 1,09,000 से रिवर्सल लेके 1 लाख के नीचे हमें बिटकॉइन के अंदर वापस से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है उस वेव के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बिटकॉइन हमें बुलिश नजर आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिटकॉइन अभी भी मेरे को बियरिश नजर आ रहा है। हो सकता है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन हमें 1,09,000 तक जाता हुआ देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन वापस से एक बार 1 लाख के नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी जो वॉर की सिचुएशन है वो भी यहाँ पर शांत नहीं हुई है, वो भी छिड़ी हुई है। तो ओवरऑल मैं बिटकॉइन को लेकर बियरिश हूं, लेकिन अभी जिम कार्मर का एक और स्टेटमेंट मेरे को देखने को मिला कि वो बुलिश है। अब किस चीज को लेकर बुलिश है? ओवरऑल मार्केट को लेकर वो बुलिश हो रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बुलिश होने की इतनी जल्दी होनी चाहिए हमें। अभी तक बिटकॉइन के अंदर एक और करेक्शन देखना बाकी है। आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक बार कमेंट करो और मेरे को जरूर से बताना। आई होप आज का वीडियो आपको काफी शानदार लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।